In today's talk, we shall be discussing about one another type of unguided media known as microwaves. Microwaves are high frequency beams of radio waves. So to start with the introduction part, we want to tell you that the microwave is a line of sight wireless communication technology जो यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी बीम्स ऑफ रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन. सो जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज़ बिटवीन 1 and 300 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ वेरी हाई. हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि इसकी जो वेव लेंथ है वो स्मॉल है एंड फॉर हैविंग द स्मॉल वेव लेंथ वी गॉट द एडवांटेज that the narrow beams can be easily pointed directly at the receiving antenna, and second thing is that the information carrying capacity is higher. So जो microwave transmission है that is widely used for point to point communication and for the satellite communication. So what are its characteristics? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये LOS प्रोपेगेशन का यूज़ करती है, इसलिए जो एंटीनाज हैं वो अलाइनमेंट जो उनकी है वो दैट शुड बी डन वेरी केयरफुली. सो माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल, सो मल्टीपल ट्रांसमीटर्स कैन ट्रांसमिट वेव्स एंड दे डोंट इंटरफियर विद द अदर्स बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली अलाइंड. सो जो माइक्रोवेव्स एट जो लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं दे कैन नॉट पेनिट्रेट द बिल्डिंग्स. सो द एंटीना शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर्स ऑब्वियसली एंड दीज टावर्स आर एक्चुअली प्लेस्ड ओवर द बिल्डिंग्स और द माउंटेन्स. और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है सिग्नल दैट इज 7.14 multiplied by under root of k into h, where k is the correction factor and its value is 4/3 and h is the height of the antenna in meters. So we make use of two types of antennas, horn antenna and dish antenna. जो dish antenna है this is actually in a shape of a parabola or it catches a wide range these parallel beams. So it catches a wide range of waves and direct them to a common point. This common point is actually known as a focus. So as a result the receiver receives more of the signals. उसके बाद हमारे पास आता है हॉर्न एंटीना. जो हॉर्न एंटीना है it directs the radio waves in a beam. सो जो आउटगोइंग ट्रांसमिशन है दैट इज एक्चुअली ब्रॉडकास्टेड थ्रू अ हॉर्न एम्ड एट द डिश एंटीना. सो जो आउटगोइंग ट्रांसमिशन है दैट इज सेंट थ्रू अ स्टेम और हैंडल और ये हिट करती है कर्व्ड हेड को. एज ए रिजल्ट जो ट्रांसमिशन है वो जब डिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम दिस एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल बीम्स. और ये जो बीम्स हैं बाय दे आर रिसीव्ड बाय अनदर एंटीना विच इज सिमिलर टू द डिश एंटीना एंड वेयर इट इज डिफ्लेक्टेड डाउन इनटू द स्टेम. सो दिस इज द वे हाउ दिस टू एंटीना वर्क्स. क्योंकि ये देखो ये एक ट्रांसमिशन है इट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इट इनटू अ पैरेलल बीम्स और ये जो पैरेलल बीम्स हैं दे आर रिसीव्ड बाय दिस एंटीना and they are then reflected in such a way that they converge at a common point which is known as a focus. and हमारे पास दो टाइप्स के माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हैं, one is terrestrial and another one is the satellite. So to start with the terrestrial microwave transmission, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशंस आर सेंट बिटवीन टू माइक्रोवेव स्टेशंस ऑन द अर्थ स्टेशन. इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास मान लो कि एक एंड स्टेशन है और ये दूसरा एंड स्टेशन है. यहाँ से जो ये टावर है इसके ऊपर ये जो हमारे पास एंटीनास बने हुए हैं ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमिट कर रहा है बीम को, ये यहाँ से इसको रिसीव करके ये आगे भेज रहा है,
फिर ये इनको जो बीच के हैं जितने भी हैं उनको हम रिले स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि ये रिले कर रहे हैं बीम को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो फिर ये इसको रिसीव कर रहा है, फिर ये आगे भेज रहा है जब तक कि ये रिसीवर के पास, रिसीवर एंटीना के पास ना पहुंच जाए, विच इज़ एक्चुअली एट सम अदर लोकेशन ऑन द अर्थ। और देखिए कि ये जो बीम्स है दे आर नॉट मेकिंग यूज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। सो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, और इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रेवल्ड बाय द एंटीना इज गिवन बाय 7.14 अंडर रूट के एफ, जो हमने पहले बताया था। मान लो कि जो हाइट है एंटीना की वो 100 मीटर है, तो 100 इंटू 4/3, तो ये 133 आया। 133 का अंडर रूट 11.5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स आउट टू बी सम 82 किलोमीटर। इसका मतलब अगर हाइट ऑफ एंटीना जो है वो 100 मीटर है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट कैन बी ट्रेवल बाय द सिग्नल इज 82 किलोमीटर। सो 82 किलोमीटर के बाद मुझे एक और एंटीना लगाना पड़ेगा, और इसकी भी अगर हाइट सेम है, क्योंकि सेम ही होगी हाइट इनकी, तो फिर 82 किलोमीटर के बाद अगला, एंड सो ऑन एंड ऑन, जब तक कि ये रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसमें डिश एंटीना या हॉर्न एंटीना का यूज़ होता है, और जो माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं वो प्रोपेगेट करते हैं इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। लेकिन अगर हमें टू वे कम्युनिकेशन करनी हो लाइक द टेलीफोन कन्वर्सेशन, तो हमें दो फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैं दे आर हाईली फोकस्ड, कम रिपीटर्स चाहिए हमें एज कंपेयर टू द कोएक्सियल केबल। मीन्स जो इसमें अटेनुएशन है दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड इंटरफियरेंसेस। सो दिस इज ससेप्टिबल टू द weather conditions. So these are some of the characteristics of the terrestrial microwaves. Then जो हमारे पास ये है टेरेस्ट्रियल, इसमें एक और बात भी है कि इसकी जो बैंड विड्थ है दैट इज एक्चुअली लिमिटेड, मतलब 1 to 10 Mbps पर सेकेंड ये हमें बैंड विड्थ प्रोवाइड करता है। सो दिस इज वेरी लिमिटेड बैंड विड्थ एज कंपेयर टू द अदर्स वेयर वी कैन हैव द मोर देन 10 Mbps बैंड विड्थ। उसके बाद हमारे पास आता है सैटेलाइट माइक्रोवेव्स। तो सबसे पहले की जो इसकी कवरेज एरिया है इट इज़ एक्चुअली मोर देन द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसमें ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है, जैसे हमारे पास मून जो है दैट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो भी सैटेलाइट्स हैं वो एक्चुअली अर्थ के ऑर्बिट में मूव करते हैं। सो सैटेलाइट क्या होता है, इट इज ए स्पेस स्टेशन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे कि मून रिवॉल्व्स करता है अराउंड द अर्थ। ये क्या करता है, इट रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ, और उसके बाद जब सिग्नल ट्रांसमीटर से सैटेलाइट को जाता है तो उसको हम अपलिंक बोलते हैं। सैटेलाइट पे जाके वो सिग्नल एम्पलीफाई होता है, और एम्पलीफाई होके वो रीट्रांसमिट हो जाता है टू द रिसीवर एंटीना। सो इसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। सो दिस इज द वे हाउ द सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम अ ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। सो जो सैटेलाइट्स हैं दोज सैटेलाइट्स एक्सेप्ट्स द सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाइज इट एंड देन रीट्रांसमिट टू सम अनदर अर्थ स्टेशन। और क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन स्पेस, सो इस कम्युनिकेशन को हम स्पेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबसे पहली है कि इसका फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि द सिग्नल फ्रॉम ए सैटेलाइट इज नॉर्मली एम्ड, हम उसको एक एम बनाते हैं कि हमने किस पॉइंट पे जाके इसको हमने फोकस करवाना है। सो उस स्पेसिफिक एरिया को बोला जाता है फिर उसका फुटप्रिंट। तो जो सिग्नल सैटेलाइट से आ रहा है अर्थ पे, तो जिस पॉइंट पे आके स्पेसिफिक एरिया पे आके वो रिसीव हो रहा है उसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट। और जो सिग्नल की पावर होती है वो सेंटर ऑफ द फुटप्रिंट मैक्सिमम होती है, और एज वी मूव अवे फ्रॉम दैट फुटप्रिंट द पावर डिक्रीजेज ग्रेजुअली। अपलिंक और डाउनलिंक हमने डिस्कस किया।
जो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज है वो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि ये जो है इट ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ आइनोस्फीयर, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन बाय गैसेस एंड वाटर वेपर्स। और जो सिंगल सैटेलाइट है दैट कैन ऑपरेट ऑन अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स। पर एक बात और भी है सैटेलाइट्स की कि जो लाइफ ऑफ सैटेलाइट्स है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम 15 to 20 ईयर्स। और इस कारण क्या होता है कि देयर इज नीड टू लॉन्च अ न्यू वन बिफोर द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट बिकम्स नॉन फंक्शनल। उसके बाद हम कुछ अर्थ ऑर्बिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये सैटेलाइट है और क्योंकि ये पृथ्वी के अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी स्पीड वही है जो स्पीड अर्थ की है। सो स्पीड्स आर सिंक्रोनाइज्ड। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इट अपीयर्स स्टेशनरी टू द अर्थ स्टेशन एंड इट मेक्स द कम्युनिकेशन मोर रिलायबल एंड प्रेडिक्टेबल। और ऐसे सैटेलाइट्स जो जियोसिंक्रोनस होते हैं दे आर एक्चुअली प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 35,874 किलोमीटर और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अगर हमने पूरी अर्थ को कवर करना हो देन वी रिक्वायर 3 सैटेलाइट्स और जो ये 3 सैटेलाइट्स हैं दे मस्ट बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। उसके बाद MEO है, इनकी जो हाइट है अल्टीट्यूड है फ्रॉम द अर्थ दैट इज 5,000 to 12,000 किलोमीटर और जो ऑर्बिट पीरियड है दैट इज 6 आवर्स और जो इसका कवरेज डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 15,000 किलोमीटर्स और इसका जो राउंड ट्रिप डिले है दैट इज 50 मिली सेकेंड्स। और क्योंकि जो MEO हैं वो क्लोजर हैं अर्थ के इसलिए हम लो पावर और मॉडेस्ट बड़े ज़्यादा साइज के नहीं मॉडेस्ट साइज एंटीनास का भी हम यूज़ कर सकते हैं और दे कैन असेस द सिस्टम वेरी वेल। उसके बाद LEO है, ये उससे भी कम है हाइट पे, मतलब देयर एल्टीट्यूड इज एक्चुअली 500 to 1500 किलोमीटर और ये 20 मिनट के लिए विजिबल होते हैं फ्रॉम द फिक्स्ड लोकेशन ऑन द अर्थ और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज 1.5 to 2 आवर्स और इसका जो कवरेज डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर और ये स्पाइंग, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द LEO, MEO एंड GEO बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर्स लाइक सैटेलाइट हाइट, ये हाइट्स हैं, ऑर्बिटल पीरियड्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ, सैटेलाइट की लाइफ, गेटवे की कॉस्ट एंड प्रोपागेशन लॉस। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट्स। और उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ द सैटेलाइट ट्रांसमिशन। जैसे हमने आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए या ऐसी जगह, ऐसी टेरेन पे या हिल्स रीजन पे जहाँ पे केबलिंग जो है वो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू लेट डाउन द केबलिंग, सो वहाँ पे हम इसका बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो ये वेरी गुड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ VSAT और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ हो जाता है। मिलिट्री सेक्टर्स में कोई ऐसा फार फ्लॉन्ग एरिया, कोई ऐसा रिमोट एरिया जहाँ पे केबलिंग फिजिबली नहीं है, इकोनॉमिकल वायबल नहीं है, तो उस वक्त भी हम इसको यूज़ करते हैं विच प्रोवाइड्स द रोबस्ट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द मिलिट्री स्टेशंस। और ये प्रोवाइड करता है बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन व्हेन एवर देयर इज़ एनी टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर और एनी टाइप ऑफ मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर सच एज अर्थक्वेक है, इरप्शन ऑफ फ्लड्स है, ड्रॉट है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है या कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स है, तो उस वक्त भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स में भी इसका यूज़ होता है दैट आल्सो मेक्स यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स। तो दिस इज अबाउट द माइक्रोवेव्स। नाउ कम्स द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन।
जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी कॉमन, इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज़ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और जो IR लाइट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द विजिबल लाइट with the exception that it has a slightly longer wavelength। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ अनडिटेक्टेबल टू द ह्यूमन आई, हमारी आंख इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर अ वायरलेस कम्युनिकेशन। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज़ 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़, और इसमें IR वेव्स का यूज़ होता है। ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है, बट इट ऑल्सो यूज़ द लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। जैसा कि हम घर पे टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हैं, तो जो रिमोट है वो टीवी के या सेट टॉप बॉक्स के बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी ये काम कर सकता है। और जो इसकी जो इट प्रोवाइड्स ए बेटर सिक्योरिटी, इसमें मिनिमम इंटरफेरेंस होती है कि आपके एक रूम में अगर मल्टीपल भी, अगर जैसे मान लो कि AC का है, एक टीवी का है, एक ऑडियो सिस्टम का है, तो अगर आप तीनों को एट ए टाइम भी यूज़ करते हो, दे डोंट इंटरफियर विद वन अनदर। हाँ, प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि जो सन रेज हैं दे कैन इंटरफियर द IR वेव्स, बट प्रोवाइडेड दैट इफ़ यू डू द कम्युनिकेशन आउटसाइड द बिल्डिंग। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत अच्छी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। इट इज़ हैविंग हाई बैंडविड्थ कैपेसिटी। जो इंफ्रारेड सिग्नल्स हैं उनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द वॉल्स, क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ है दैट इज़ मच स्मॉलर। सो कम्युनिकेशन इन वन रूम इज़ नेवर अफेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन इन सम नियर बाय रूम्स। सो इट प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें मिनिमम इंटरफेरेंस होती है, चीप है, वी डोंट रिक्वायर अ लाइसेंस टू मेक यूज़ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, और इट इज़ यूजफुल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट एप्लीकेशंस। So this is all about the infrared, and with this we conclude the topic of transmission media, wherein we discussed about the guided and unguided transmission media. In guided we made use of coaxial, twisted pair and optical fibers, and in unguided media we made use of radio waves, microwaves, and finally the infrared waves. Thanks for watching.